मैंने अपना जो एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड डिस्पोजल रजिस्टर था और मेरा सेंक्शन रजिस्टर था, वो दोनों उनके सामने रख दिए। उनका सर अभी तो 6 महीने हुए हैं, मैंने हार्डली इन 6 महीनों में 50 केसीसी के आसपास किए हैं और वो इस शाखा से चारों तरफ है। वो पूरे नाम पते सहित इसमें हैं। आप जहाँ भी जिसके पास भी जाकर जो भी पूछना चाहें वेलकम, आपको ले जाए। उन्होंने रजिस्टर लिया, गए, घूमे फिरे, जो भी कुछ ईश्वर की ऐसी दया रही कि उस दौरान में जहाँ भी गांव में गया वहाँ कहीं वो गए होंगे। तो जैसे अभी आप लोगों ने सद्भावना व्यक्त की, कस्टमर्स ने वैसी ही सद्भावना व्यक्त कर दी होगी, सरपंचों ने, किसी ने कुछ बोला होगा कि सर, तो फिर वो लौट कर आए शाम को, और शाम को लौट कर आकर बोलते यार वो सब तो आज दिन भर सुन लिया, तुम्हारा जो भी सुनना था वो, एक बात हमारे दिल में है जो तुमसे पूछना है। सर के मैंने कहा पूछे से। बोले मेरे पास इतने सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि फला व्यक्ति आया, इसको यहाँ पोस्टिंग दे दो, इसको वहाँ पोस्टिंग दे दो। बोले मैंने तुमको नरसिंहपुर जैसी जगह पोस्टिंग दी, तुमने कहा यस सर। दूसरे दिन मैंने तुमको गाडरवाड़ा दी, तुमने कहा यस सर। तीसरे दिन तो यार मैं तुम्हें चिल्ला भी दिया तुम्हारे ऊपर, और तुमको चिचली पोस्टिंग नहीं दी, फिर भी तुमने कहा यस। यहाँ मेरी वो सीख काम है जो मेरे गुरु ने दी थी कि ट्रांसफर से नहीं डरना है स्टेट बैंक। 3 दिन में मेरे 3 ट्रांसफर हो गए थे, बट दैट वाज कंफ्यूज बाय रीजनल मैनेजर। तो 6 महीने में जो ब्रांच की प्रगति हुई थी, तब मैंने उनको यही बोला कि सर, जो भी मुझे जिन्होंने मार्गदर्शन किया स्टेट बैंक में, उन्होंने मुझे बताया कि स्टेट बैंक में ट्रांसफर से कभी नहीं डरना, और जिस भी जगह आप जाओगे वहाँ पहले से 4 लोग काम करते हुए मिलेंगे। एक कैंटीन बॉय, एक मैसेंजर, एक क्लर्क, और एक वो ब्रांच मैनेजर जिसकी जगह आप ले रहे हैं। और वो जैसे रह रहे होंगे वैसे आप रह लेना, वो जो खा रहे होंगे वो आप खा लेना। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं चिचली पोस्टिंग होकर गया, तो पहले दिन जब गया था तो इन्होंने यहाँ से पूरी बनाकर दी थी और सब्जी वगैरह की। मैंने कहा नहीं, मैं चिचली जा रहा हूँ, वहाँ सब मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। और सर आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ जाकर मैंने वो जो मेरा कैंटीन बॉय था उसको 10 रुपये दे के कहा कि यार सब्जी ले आना है, कुछ ले आना। और आधे घंटे बाद पूरा घूम फिर के आया, बोले सर सब्जी तो नहीं है और आज बाजार का दिन नहीं है, इसलिए सर प्याज टमाटर भी नहीं मिले है। और बोले अचार तो सर कोई दुकान नहीं मिलेगा। बोले आप अगर कहें तो मेरे घर से आपको अचार ला देता हूँ, आप उससे पूड़ी खा लेना। मैंने कहा ठीक है। तो दिस वाज आज से 40 साल पहले ऐसी परिस्थितियाँ थी। अब तो सब अच्छा हो गया। उसके बाद वो जो हमारे 67 गांव थे, उनके साथ काम करके पहले साल में हमारा 6 करोड़ जो था वो 10 करोड़ हुआ। एनपीए जो 42 लाख था वो 30 लाख पे आया। सेकेंड ईयर जब मैं एफओ से परमानेंट ब्रांच मैनेजर बन गया, ये बात सही है कि जब हम ब्रांच मैनेजर बनते हैं तो तकलीफ तो बहुत होती है, और उतना ही हमको मार्गदर्शन डायरेक्ट मिलता है। ये सारे सीएम साहब से बात करते हैं, आरएम आपसे बात करते हैं, क्या उनका विजन है वो हम जान पाते हैं, और उस दिशा में हम काम करने के लिए अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो मैंने उनका कहना माना, और मैं आज भी बहुत फख्र के साथ, वो मेरा गोल्डन टेन्योर था। जब सेकेंड ईयर मैंने पूरा किया तो मेरी ब्रांच जो थी वो करीब 15-16 करोड़ पर आ गई थी, और मेरा एनपीए अप टू लास्ट ईयर जो था वो नील हो गया। उसके कारण मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। और थर्ड ईयर जब मैंने कंटिन्यू किया तो मेरा जब यहाँ भोपाल मॉड्यूल में ट्रांसफ़र हुआ, उसके पहले वो ब्रांच 20 करोड़ के बिजनेस पे पहुँच गई थी, और उस ब्रांच का एनपीए नील हो गया। वह उस समय एक ग्राम निवास योजना करके एक योजना आई थी, जिसमें 20,000 से 50,000 रुपये तक हम दे सकते थे ग्रामीणों को। और चूंकि मैं पूरे 67 गाँव में घूम चुका था, तो सारे 700 लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने लगे थे। इसलिए स्वच्छता अभियान तो अभी चला, पर उस समय आई एम वेरी हैप्पी टू से ऑल ऑफ यू कि मैं 300 घरों में ग्राम विकास योजना के माध्यम से शौचालय बनवाने में समर्थ रहा। और बहुत लोगों ने मुझे सुना, मेरा कहना माना, और लोगों ने अपने अपने घरों में शौचालय बनाए। क्योंकि मैं सबको क्लियर कट कहता था कि यार तुम्हारे पास 20 एकड़ ज़मीन है, इतने बड़े पटेल हो, और
तुम्हारे घर की बहू बेटी बाहर जाती है तो तुम्हारी पटेली किस काम की? आई यूज टू से डायरेक्टली, और वो कहीं ना कहीं हिट होता था। और ख़ास बात है कि चूँकि वो केसीसी का पार्ट था, रिपेबल था 5 साल में, तो केसीसी से उसकी एसआई बनती थी और वो कोई भी एनपी होने का उसमें कोई चांस नहीं था। उस समय जो हमारी एनपी मॉनिटरिंग रिपोर्ट आती थी या सीसीओडी फाइल आती थी, इतनी सुंदर आती थी वो तीनों फाइलें कि ब्रांच मेयर के लिए वो दर्पण की तरह रहती थी। और उस पर अगर आदमी काम करता था तो देयर वाज नो चांस कि आपका कोई रिव्यू रिन्यूअल बच जाए या एनपीएस लिफ्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए। फिर मैनुअल भी आपको कुछ करने की इजाज़त थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि टेक्निकली एनपी हो गया तो यू आर इन ए पोजीशन टू अपग्रेड मैन्युअली कि नहीं यार ये तो स्टैंडर्ड है, ये मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो वो भी एक थोड़ा सा प्रिविलेज था उस समय, और उसके चलते हमने वो 3 साल बहुत अच्छे बिताए वहाँ। थोड़ी सी तकलीफ ये हुई कि जिस भी कारण से हमको प्रमोशन लेना पड़ा, हमारे पिताजी हमें एक शपथ डाल गए थे जाने के पहले। हमने तो प्रमोशन नहीं लिया था, बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी, ये भी नौकरी में थी, हम भी थी, और होशंगाबाद में पोस्टिंग थी दोनों की। तो 20,000 रुपये महीने की उस जमाने में आरडी चलाते थे गुरु हम पे। तुम नहीं थे नहीं तो म्यूचुअल फंड चला लेते। और उसके बाद 2006 में जब हमारा प्रमोशन हुआ और हम वहाँ गए, उसके बाद सोपान पढ़ने के लिए भोपाल चला गया। 2 साल बाद बिटिया पढ़ने के लिए इंदौर चली गई, और साल भर के अंदर गुरु 2 साल के हमारे 4 घर हो गए। तो दिन में तारे दिखने लगे, काय के 20,000 की आरडी 10 लाख की ओडी पूरी लाल रहने लगी। सारी कमाई ज्योति सब जो है 4 घरों में चली गई। पर ये ज़रूर उसका एक प्लस पॉइंट है कि बच्चे बहुत अच्छे, बच्चों ने बहुत अच्छा साथ दिया। दे आर वेरी गुड। मैं भी ये जैसा इन्होंने कहा वैसे मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि भगवान सबको इतने अच्छे बच्चे थे। मेरा बेटा जो है ये म्यूजिशियन है और इसका खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। प्रायर टू कोरोना वो सागर ग्रुप का म्यूज़िक कंपोज़र था पूरे ग्रुप का, और अभी उसने खुद अपना काम किया। इज ए रिकॉर्डिस्ट देयर भोपाल में। मेरी बिटिया ने एमटेक किया हुआ है और ये कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। ये बच्ची को कैरी करने के बाद इसने अभी कुछ दिन विराम लिया है। नमाज साहब जो है ये आईटी सेक्टर में हैं और बार्कलेस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ही इज़ ऑल्सो इन ए वेरी गुड पोजीशन। मेरी जो बहू रानी है वो भी एमकॉम है और वो 6-7 भाषाओं की ज्ञाता है। शी इज़ वेरी लिटरेट। वो भी सागर ग्रुप में टीचरशिप कर रही थी, अभी कैरी किया, उसके बाद उसने भी छोड़ा। दे आर वेरी गुड पीपल, दे कैन अंडरस्टैंड मी। मैं कुछ बोलता हूँ तो एक ही व्यक्ति है जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है मेरे लिए, जितना आप लोगों ने तारीफ की, उस सबका चैलेंज ये है कि मैं कल से कैसे रहता हूँ। अभी तक तो क्या कि शादी के बाद से आज तक जो इन लोगों ने बताया कि बैंक, मतलब कई बार ये लोग बोलते नहीं कि यार मतलब बैंक तो ये सौतन मानती थी अपना कि कोई तुमको मतलब नहीं है यार हमसे, सुबह उठे और चले और रात को कब आ रहा है कोई पता नहीं। पहले मैं जब आता था बच्चे सोए रहते थे और जब सुबह स्कूल चले जाते थे मैं आता था तो स्कूल, तो ये स्थितियाँ बनी रहती थी। इवन ड्यूरिंग माई क्लरिकल ऑल्सो आई नेवर गो टू होम इन टाइम। क्लरिकल में भी उस ज़माने में हम इस्टेब्लिशमेंट सुंदर क्लर्क हुआ करते, पी रिव्यू, पी रिपोर्ट वे सब मैन्युअली बनती थी, जनरल लेजर, कैश बुक, ये सब मैन्युअल होता था। तो वो जो क्लर्क होता था उसकी अलग ही शान हुआ करती थी। वो हमने ज़िंदगी वो जी है कि आरएम भी आते थे तो पी रिपोर्ट पर हमसे चर्चा करते थे कि नहीं यार जो पी रिपोर्ट बनाता है उसको बुलाओ, है ना। तो वो भी एक प्रिविलेज था उस समय का। पर समय के साथ सब कुछ अच्छा हुआ। एक बात जो आप सब लोगों को मेरे से आपसे निवेदन करना है सारे पुरुष साथियों से, कि उस दौरान 2006 से लेकर और 2011-12 तक 5 सालों में 2-3 साल बहुत अच्छे बीते क्योंकि बच्चे तब घर पे थे। फिर 2-3 साल बाद जब बच्चे चले गए, हम शनिवार इतवार के पापा, शनिवार आए इतवार चले गए। कई बार ऐसी स्थिति कि शनिवार को हम हमारी इस तरफ की ट्रेन में बैठे हैं और फ़ोन आ गया कि कल सुबह SBI लाइव का सेमिनार है गुरु, भाड़ हुए। पता लगा इधर की ट्रेन छोड़ के उधर की ट्रेन में बैठ गए, जबलपुर चले गए। तो 15 दिन वाले पापा हो गए। तो उस दौरान ये परिस्थितियाँ बनी कि जब हम एक दिन के लिए आते थे तो इन्होंने कभी अपनी तकलीफ़ें नहीं बताई हमें। यार ये एक दिन के लिए आए हैं, शनिवार कल चले, क्या बताओ, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। और हमने भी कभी उस चीज़ को समझने का प्रयत्न नहीं किया कि अगर ये अकेली रह रही है तो इसकी तकलीफ़ें क्या हो सकती है।
हमारे पास तो बैंक का जुनून सवार रहता है, 24 घंटे थॉट प्रोसेस में बैंकर के बैंक रहती है। ये बिल्कुल सत्य है। कोई ऐसा भी कहे, किसी को भी निकम्मा कहें, कामचोर कहें, कुछ भी कह लें, पर थॉट प्रोसेस में तो बैंक एंटर कर ही जाती है। और वो 24 घंटे उसी थॉट्स में रहता है, घर पर अपनी ड्यूटी करता है, कर्तव्य करता है, अपनी बच्चों के साथ रास्ता बोलता है, पर वो सब ऊपर ऊपर का है बॉस, अंदर तो बैंक ही चलते रहती है। तो उसका हमको नुकसान हुआ जब मैं 2016 में, मैं और सोपान हम भोपाल में थे, ITS में था मैं, और एक बार फ़ोन आता है वहाँ, मैडम को यार हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। मैं ड्यूटी पे ही था, सिस्टम बंद करके, कैसे भी उस ज़माने में ऐसे रोड नहीं थे, भोपाल से यहाँ आने में 3 घंटे लग जाते थे, 2.5 घंटे 3 घंटे। हम दोनों यहाँ आए तो पता लगा इनको हॉस्पिटलाइज किया है। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा सर कोई डिप्रेशन वाली स्थिति बन रही है, तो दवाई वगैरह लेके ठीक हो जाएगा। दवाई दी हमने, कुछ आगे बढ़ा, काम ठीक भी हुआ। 6 महीने बाद फिर 2017 में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि इनको फिर से हॉस्पिटलाइज किया गया ऑफिस से। और फिर हमने तय किया कि नहीं यार, बच्चों ने दोनों ने तय किया कि अब तो सब सेटल हो गया है, हम दोनों भी सेटल हो गए हैं, तो अब मम्मी को जो है VRS दिला देते हैं और मम्मी को आपके साथ ही रखेंगे जहाँ भी रहे। 2017 में इनको VRS दिला दिया और कुछ ऐसी ऊपर वाले की मेहरबानी हुई कि इनका VRS हुआ 30 नवंबर को और 20 दिसंबर को मेरा ट्रांसफ़र हो गया LHO से और मुझे सिवनी मालवा मिल गया। तो हमें घर नहीं हिलाना पड़ा और इनको नहीं हिलाना पड़ा, पर वो नुकसान हम अभी तक झेलते हैं। और इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने परिवार का और अपने पत्नी का बहुत ख्याल रखें, अपने स्पाउस का बहुत ख्याल रखें। वो अगर ऊपर ऊपर से हंस रहे हैं या अपने को तकलीफ नहीं बता रहे हैं, तो हम लोग जो एक दिन सैटरडे संडे जाके एंजॉय करके वापस आ जाते हैं फैमिली के साथ, बेटर है कि हम कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं और कुछ ऐसा शेयर करें कि उनको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो लॉन्ग रेंज में हमको नुकसानदेह हो जाए। नाउ शी इज़ वेल एंड आई एक्सपेक्ट कि कल से मैं उसको बहुत अच्छा टेक केयर कर पाऊँगा एंड आई विल गिव हर माई बेस्ट ऑफ माई टाइम। ऐसा मैं अभी आप सबके सामने प्रॉमिस करता हूँ। मेरा साथ आपने दिया तो मैं हूँ। ये बात अलग है कि मतलब अभी जो परिस्थितियाँ थी कि सुबह उठे और बैंक आ गए, फिर यहाँ से रात को 9 बजे 10 बजे गए और खा पी के सो गए वाली स्थिति थी। तो अभी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई टाइम नहीं बिताया गुरु। हम उठे, तैयार होके ऑफिस आके फिर गए, सो गए वाली स्थिति। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे कैसे, क्योंकि हम दूसरे के एक दूसरे के साथ रहे ही नहीं है। थॉट प्रोसेस में बैंक रही, कभी ये तो रहेंगी। तो अभी हम मेरे थॉट प्रोसेस में MP भी रहा गेट चेंज एंड गेट फॉर ईच अदर थॉट प्रोसेस को चेंज करने में। तो सबसे निवेदन है भाई बच्चों से भी कि कुछ रीजनेबल हनीमून पीरियड हमको भी दीजिए। अभी पापा जिस LTC पे गए थे वो ट्रायल पीरियड था कि दोनों साथ में कैसे रहे। हाँ भाई, पहली बार हम दोनों गए थे घूमने पूरे जीवन में। अच्छा हमारा अनुभव रहा। ऐसा लगा कि हाँ यार रह सकते हैं गुरु। तो सो नाइस ऑफ यू। उसके बाद ये मेरे लिए सेकंड बेस्ट टेन्योर था ITS, क्योंकि 1400 ब्रांचेस थी दोनों को मिला के, MP छत्तीसगढ़ मिला के, और 1 मिनट भी फ़ोन शांत नहीं रहता। वो ड्यूटी ऐसी थी 8 घंटे की कि जिसमें 150-200 लगभग फ़ोन आपको अटेंड करने ही होते थे। और जैसा मेरे गुरुजी लोगों ने मुझे बताया था, आप सबको फिर एक बात ये बताता हूँ कि हर बार हमारे लिए कस्टमर कोई ना कोई रहता है और वो कस्टमर क्लाइंटल हमारा चेंज होते रहता है। जैसे अगर अभी हम RBO में हैं तो ब्रांचेस आर आवर कस्टमर, ब्रांच मैनेजर्स आर आवर कस्टमर। उनको जो भी तकलीफ़ है, जो परेशानी है, या हमको जो उन लोगों से काम करा लेना है, तो वो हमारे कस्टमर हैं। तो ऐसे LHO में मेरे वो जो 1400 ब्रांच मैनेजर्स थे वो मेरे कस्टमर थे। मैं चूँकि एडवांसेस डील वहाँ अटेंड करता था, एडवांसेस डेस्क थी मेरे पास, वो डील करता था। और वो ऐसा था कि
इंटरेस्ट रेट चेंज करना या पीओ बैलेंस चेंज करना, वो सबको सब चीज़ें आती नहीं थी। स्वाभाविक है, नए बच्चे जल्दी जल्दी प्रमोट होकर जब उस स्थिति में पहुँचे तो दे आर नॉट नोन टू दैट। तो इसलिए मैंने प्रयत्न किया कि जो भी फ़ोन मेरे पास आएगा वो मुझे ITS की देना, आज भी वो देना मेरे पास, कि जो भी फ़ोन मेरे पास आएगा उसको मैं अटेंड करूँगा और जो भी मिस कॉल में रहेंगे उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। दैट वाज माय प्रॉमिस फॉर दैट ड्यूटी डेस्क, और उसको मैं आज तक निभा रहा हूँ कि अभी भी मैं सारे फ़ोन अटेंड करता हूँ, और अगर कोई अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो मैं उस मिस कॉल को रिवर्ट करता हूँ। मैसेजेस को लेकर भी अभी जो व्हाट्सएप मैसेज है, अदर मैसेज हैं, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसा क्यों होना चाहिए कि RM सर कोई मैसेज डालें और फिर हमको या मैनेजर HR को ये गिनती लगाना पड़े कि यार इसमें 27 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया, स्टाफ ने अपने RBO के रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया, या हमारे 50 ब्रांच मैनेजर्स ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया। इट इज़ अवर ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड हिम, ही इज़ हेड ऑफ अवर फैमिली एंड वॉट एवर ही वांट्स वी आर सपोज टू डू। छोड़ दीजिए प्रायोरिटी, आज की डेट में बैंक और जो हमारे समय हमारी प्रायोरिटीज़ हुआ करती थी कि हम डायरी मेंटेन करते थे और आज लोन दे देंगे और आज ये कर देंगे, वो प्रायोरिटीज़ का समय अब नहीं है। एवरी आवर देयर इज़ अ चेंज ऑफ प्रायोरिटी फ्रॉम हेड ऑफिस एंड ऑल दैट। और उसके बेस पे अगर मान लो हमारा बॉस हमसे कोई काम करने के लिए कह रहा है या उस दिन पर्टिकुलर कोई मैसेज डिलीवर करने के लिए कह रहा है, इट इज़ ऑल ऑफ आवर्स ड्यूटी कि पहले हम खुद उस मैसेज को एक्नॉलेज करें ताकि उनको पता लग जाए कि हाँ यार सबने मेरा मैसेज देख लिया। वो उनकी चिंता का विषय है कि मेरा मैसेज डाउन द लाइन गया कि नहीं गया। नमस्ते करें, हेलो करें, रिकॉर्ड्स करें, फूल बनाए, गुलदस्ता बनाए, वॉट एवर यू वांट, बट यू रिस्पॉन्ड कि ये उन्होंने मैसेज दिया। एंड सेकेंडली, जो हमारे अंडर की ब्रांचेस हैं, हम लोग सब लगभग हर ब्रांच से दिन भर में एक बार तो बात कर ही लेते हैं, तो हम अपने उसमें रखें कि यार आज सर ने मैसेज डाला, बॉस पढ़ा कि नहीं आपने, क्या इस पर क्या काम करो। मेरी डेस्क HR की है तो भी मैं लोगों से SBI लाइफ के बारे में बोलता था, बात करता था, बॉस वो देखा कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मेरा काम है कि नहीं, मेरी डेस्क से रिलेटेड है कि दैट इज द कंसर्न ऑफ माय बॉस, सो आई शुड बी ए पार्ट ऑफ इट। और ये अगर हम करेंगे देयर इज नो रीजन। और फिर दूसरा, ये जो भी परिस्थितियां हैं आप सब लोगों के लिए और कठिन परिस्थितियां हैं, क्योंकि बैंक ने जितने इन प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाया, इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे जो हमारा लॉजिक था कि इनका हम बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, और उपयोगकर्ता चुपचाप हम ही लोगों में से रहते हैं। इसलिए CBS प्लेटफॉर्म का इतना सुंदर प्लेटफॉर्म होने के बाद भी सर तो बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, सारी चीज़ें अपने सामने रोज रखते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो। अदरवाइज बैंक था, उसको बैंक तो उसका उपयोग BVR किया कि नहीं, T+0 किया कि नहीं, एक्सप्लेनेशन दो, ये बनाओ, इसी में चल रहा है वो। वेयर इज वी आर सपोज टू डू कि हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो कहाँ क्या है, हमारे पास जहाँ बिजनेस पोर्टफोलियो वहाँ मैन पावर है कि नहीं, या जहाँ बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है वहाँ अननेसेसरी मैन पावर तो नहीं है। दैट इज ऑल व्हाट वी कैन एनालिसिस थ्रू CBS या जो ब्रांच लेवल का हमारा पोर्टफोलियो। सर बहुत अच्छे से रोज़ इतना कितना कैसे काम कर लेते हैं। मैंने इतने सारे रीजनल मैनेजर्स के साथ काम किया, बट निश्चित रूप से जो लगन, जो परसिवरेंस सर के पास है, क्योंकि रोज़ इतने सारे, वो अंकिता कितने सारे मैसेज डाल देती है कि मुझे ही समझ में नहीं आता कि इतनी सारी रिपोर्ट 25 से क्या क्या डाल दिया, पर सर वो सारी रिपोर्ट्स पे कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं। इतने सारे ब्रांच मैनेजर्स अपनी चीज़ें डालते हैं और हर ब्रांच को सर अलग अलग रिपोर्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि किसी ब्रांच मैनेजर ने 10 लाख लिख दिया तो उसको लिखा, और किसी ने 1 लाख लिखा तो उसको नहीं लिखा। 10 लाख वाला अगर 20 लाख दे सकता है तो 10 लाख देने के बाद भी वी वांट मोर लिखते हैं, और 1 लाख वाले का अगर ऐसा लगे कि नहीं तो इसने बहुत मेहनत करके 1 लाख लिखा तो भी उसको फंटास्टिक लिख देते हैं सर। सो दिस इज व्हाट ही इज स्टडिंग ईच एंड एवरी। और ये सब हम लोगों को भी सीखना है, हम लोगों को भी समझना है, क्योंकि एक ब्रांच मैनेजर है वो तो परेशान है, हम सब 27 लोग उसको दिन भर चीखते रहते हैं वो क्या करेगा। तो हमको सर की प्रायोरिटी के साथ चल के अपना काम भी करा लेना है, धीरे से पुश करके उसको। जैसे मैंने उनसे से कहा कि दिन भर हमको वो प्रायोरिटी पे काम करना है, पर जैसे ही 5 साढ़े 5 बज जाए और शटर डाउन हो जाए, उसके बाद उसको कंप्लेंट के लिए इतना कर देना है कि वो कहे रात 8 बजे कि अरे मैं कंप्लेंट डाल दूंगा इसका रिप्लाई, पर आप तो घर जाओ। 5 साढ़े 5 बजे के बाद टाइम हमारा अदर डेस्क का कि दिन भर जो प्रायोरिटी उस पर बात करें, काम करें। और बैंक में 2-3 घंटे अगर हमने इजीली रात को काम कर लिया
जो कि मेरा ये अनुभव है कि मैंने कस्टमर्स के साथ काम करते समय कभी भी कस्टमर को नाराज़ नहीं किया। सारे कस्टमर जो भी आते थे सबसे बात करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि 4 बजे शटर डाउन हो जाएगा और उसके बाद का जो 4 घंटे का क्वालिटी टाइम है दैट इज़ फॉर मी, कि मुझे बैंक को क्या देना है, बैंक की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मुझे धंधा करना है, दैट वाज ऑल विथ मी। एक और खूबसूरत एक्सपीरियंस बता के और फिर वाणी को विराम देंगे कि एक बार एक बहुत बड़े किसान थे वहाँ के, लैंडलॉर्ड थे, और उनको ऐसा लगा कि मतलब मैं उनको केसीसी करने में देरी कर रहा हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम जा रही है ऐसा करके। क्योंकि मेरे डायरी में नोट किया था कि मैं इनको 10 तारीख को दूंगा और वो 5-6 तारीख से हैरान परेशान हो रहे थे। तो मैंने उनको 9 तारीख को बुलाया। उनका आप एक काम करो, कल आप बढ़िया सुबह जो है खाना वाना खा के 10 बजे आ जाना आप बैंक, पानी आने की बोतल ले आना, चश्मा ले आना, पेन ले आना, वो सब चेक लिस्ट बनी हुई थी। उसमें चश्मा पेन भी शामिल था कि चश्मा लाना, पेन लाना, सब लेके 2 फोटो लाना, वो सब वो गया कि मैंने उसको सुबह बुला के 9 तारीख को बुलाया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं 10 पेज का काम करने वाला हूँ। 9 तारीख को बुलाया और उसको अंदर बिठाया, और जो मेरा मैसेंजर था उसको मैंने बोला कि दिन भर इसको चाय और पानी पिलाना है, इसको बिल्कुल निराश नहीं करना, बड़ा आदमी अच्छा धंधा देगा अपने। और वो आके बैठे और उनका हाँ सर, उनका बस जैसे ही टाइम मिलता है ना आपका काम करेंगे, तो बैठो चिंता मत करो, आज आपका ही काम करेंगे। अब सिंगल मैन ब्रांच का ब्रांच भी है, पासिंग भी करना, सब करना, दिन भर रेला पेला लगा रहा, और उससे मैं बोलता कि आपका ही काम करेंगे, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। और शाम को 5 बज गए और 1 करोड़ रुपए भी तनख्वाह मिले तो मैं आपका काम नहीं करता। मैंने कहा नहीं दादा, अभी आपका काम तो आज करके ही जाना। अरे आप करो चाहे मत करो, मैं तो घर पे था। क्योंकि भाई 10 कस्टमर आ रहे हैं, 9 प्रशंसा कर रहे हैं, एक लड़ भी रहा है, 2-4 गाली भी दे रहे हैं, तो वो सब सीन उसको दिन भर दिखा दिया। और फिर उसके बाद जब वो 10 तारीख को जब वो आया तो 9 को मैंने रात को किसी से उसका करके उसके खाते में क्रेडिट बैलेंस डाल दिया था। आप सब लोगों से विनम्र आग्रह कि आप रीजनेबल टाइम दीजिए आदमी को, जिस समय वो ब्रांच आए उसके खाते में क्रेडिट मिलना चाहिए उसको। आप 10 दिन के बजाय 15 दिन उसको दे दें, 2 दिन के बजाय 4 दिन दें, उस दिन के बाद से उसने पूरे गांव में पता कि जिस दिन साहब बोलते हैं उस दिन काम हो जाता है बैंक। तो कुछ ऐसे उस, हालांकि अब बैंकिंग चेंज हो गई, देखिए हम अभी RSCPC के अंडर में हमारी डिपेंडेंसी दूसरे एजेंसीज पे भी बहुत सारी है, पर फिर भी हमको कोशिश ये करना है कि हम कस्टमर सेंट्रिक रहें, उसे दिन भर बात करें। अभी हम जो कंप्लेंट डेस्क देखते हैं तो उसमें मुझे यही लगता है कि 80% कंप्लेंट केवल इसलिए आती है क्योंकि जो आदमी ब्रांच आता है उसको कोई सुनता नहीं। बस अगर उसको सुन लेना या उसको आओ बैठो 1 गिलास पानी पी लो बोल दे तो हमारी 80% कंप्लेंट बंद है। 20% जेन्युइन रहती कि कोई टेक्निकल है, कोई दिक्कत है। तो लास्ट में सजल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर आपको एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने ITS ज्वाइन किया और जब सजल आया तो मेरा वज़न उस समय 92 kg था और मैं जिस तरह इसने बताया कि फ्रोजन शोल्डर वो सारी चीज़ों से, टेल बोन से सबसे पीड़ित था, तो सजल ने सबसे पहले मुझे मोटिवेट किया कि सर बेसिक काम ये कि सर आप वज़न कम करें तभी हो पाएगा। और फिर उसके बाद सजल ने हमारे साथ जितनी बच्चियाँ थी इनके जैसी उन सबको मोटिवेट किया कि अपने को सर का ख्याल रखना है। फिर हमारे जो मेल मेंबर्स थे उनको भी किसी को घेरा, फिर मेरी डेस्कटॉप पे एक एक्सेल बनवाया, ठीक है ना सर, तो सर ऊपर आलोक जैन सर, अरविंद सर, ये सर, सर सुनील सर, ये पर, और उसमें फिर जो है ना सबके वजन लिख दिए 92 किलो ये बात। वो फिर जब लंच टाइम में हम जाते थे ऊपर एलएचओ में लंच टाइम करके, तो लौटते में जिम जाना है और जिम जाके वहाँ रोज वजन करना है बॉस, ठीक है ना। और फिर आने के बाद वीक में एक बार कि भाई आज बुधवार के दिन पर इसको एक्सेल को अपडेट करेंगे, तो उस एक्सेल को अपडेट करना है कि सबके वजन कम हुए कि बढ़े। और यू विल नॉट बिलीव कि ड्यूरिंग द टेन्योर उस समय में 1 साल में मेरा वजन जो था वो सजल भाई ने 10 किलो कम करा दिया। सब बच्चों ने भी सहयोग किया, सबने खूब घर से सलाद वलाद लेकर आती थी, सबने खूब खिलाया पिलाया। तो जो हम घर से ले जाते थे वो सब लोग खाते थे, जो हमारे लायक होता था वो खिलाते थे। तो इस तरह से काम भी खूब हुआ,
स्प्रिट भी अच्छी रही और साथ साथ हम लोगों ने एक दूसरे के वेलफेयर का ख्याल रखा। प्लीज़ आइसोलेट मत होइए, स्टेट बैंक बहुत अच्छी संस्था है। हमने कभी जब हमारा 692 रुपये तनख्वाह मिली थी, या जब इतनी गरीबी में थे कि अगर सुबह का खा लिया तो शाम को नहीं खा सकते, ऐसी स्थिति में, और आज ये सब बच्चे गाड़ियाँ दौड़ाते रहते हैं, जिस मॉल में जाते हैं कितने का क्या परचेसिंग करना है, क्या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, घर में हम 4 लोग हैं, गाड़ियाँ 5 हैं, ऐसी स्थिति में स्टेट बैंक ने हमको लगा। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हमने एजुकेशन लोन लिया। एक मकान रहने का नहीं था, घर यही बालागंज में घर मालिक ने कह दिया था कि 1 तारीख तक अगर 50 रुपये नहीं दिए तो तुम्हारा सामान सड़क पर फेंक देंगे। और आज हमारे पास 3 मकान हैं, वो भी स्टेट बैंक के कारण है। सो दिस इज वेरी, आई एम ग्रेटफुल टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात है ये कि कल हमारे जीजा जी और सब साथी लोग आए थे, उस समय अंतर्देशीय पत्र का ज़माना था। आपको इसलिए बताता हूँ क्रेज कि मैंने जब पहली बार स्टेट बैंक जाएंगे तो मैंने लिखा कि मुझे 690 रुपये सैलरी मिली। देन जब मैं पहली बार 1000 रुपये पे पहुंचा तो मालूम नहीं कितने लोगों को मैंने चिट्ठी लिखी, अरे मैं 4 फिगर वाला हो गया। फिर मैं मेरी 10,000 हुई तो फिर मैंने सबको चिट्ठी लिखी, मैं 5 फिगर वाला हो। और अब वो चीज़ें सब मतलब आउट ऑफ डेटेड है, वो अब चीज़ों वो आनंद आप लोगों को नहीं मिल सकता। वाला मेल नहीं किया। एक्चुअली क्या बात है कि मेरे भांजे और ये बच्चे हैं ना, यही सब 5 फिगर क्या बात। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई, जब हमको 20 रुपये का भी आनंद आता था। तो जब यहाँ जाएं, जब जितना चाहें खर्चा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सबके जेब में सब रहते हैं, तो दैट इज़ द एरा। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव। आपको सबको इसलिए धन्यवाद कि कल आप सब लोग मैक्सिमम लोग आए, सब परिवार आए, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रखें, मेरे लिए दुआ करते रहें कि मैं अच्छे। हाँ, जो स्पिरिचुअल बात थी वो रहेगी सर। मैं सत्य साई सेवा संगठन का सदस्य हूँ और सत्य साई बाबा को फॉलो करता हूँ, और वो एक स्पिरिचुअल संगठन है, कोई धार्मिक नहीं है। वो धार्मिक आयोजन होते हैं, भजन पूजन ध्यान ये सब कुछ, पर बावजूद उसके वो एक ह्यूमन वैल्यूज़ बेस्ड संगठन है, जिसमें हाउ टू डेवलप योर ह्यूमन वैल्यूज़, उसी पे पूरा काम चलता है। और उसी का जो सर पूछ रहे थे योग ध्यान कैसे करते हैं, तो योग ध्यान तो हम सुबह करते हैं 30-40 मिनट, वो अलग बात है। पर जो हमको हमारे गुरु की टीचिंग्स है कि हमको मेंटल बैरियर हटाना है कि ये मेरे घर का काम है, ये भगवान का काम है, ये बैंक का काम है ना? सब काम भगवान के काम, ऐसा मान कर करना। हमारे अंदर से डेवलप होना चाहिए कि ऑल आर डिवाइन वर्क एंड वर्क इज़ वर्शिप, ड्यूटी इज़ गॉड। उसको मानकर हमको सब ये काम करना है, और फिर इसके रिजल्ट इतने गुना मिलते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी हमारे साथ आती है हमारे फुलफिल करने के लिए, हमको बुरी चीज़ों से बचाने के लिए, हमको अच्छी मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए वो हमारा हेल्प करती है। और फिर हम एक अद्वितीय आनंद की मुद्रा में हमेशा रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ ले कि हमारे अंदर कोई एक कुछ चैतन्य शक्ति है जिसके बलबूते हम काम कर पाते, वो है। इसलिए हम सब शिव हैं। वो निकल जाएगी, हम सब शव हो जाएंगे। वो शव कोई काम नहीं कर सकता। जब तक शिव है तब तक आप काम कर सकते हैं। तो डू इट विद दैट डिवाइन एनर्जी। अंदर सोच के चलिए कि आई एम गॉड एंड आई कैन डू एनीथिंग, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा सोचकर 24 घंटे ऐसा सोचकर जिए, एंड यू विल फाइंड कि आपको कोई नाक पकड़ के ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भगवान के सामने बैठने की, अगरबत्ती लगाने की, किसी की भी जरूरत नहीं, बिकॉज 24 आवर्स you are in that divine era, and that is what we have to live. All of you should have very good life, अच्छी लाइफ जिए, संतुष्ट लाइफ जिए, पीसफुल लाइफ जिए। बैंक के साथ हैं, इसलिए बिल्कुल धन धान्य वैभव की चिंता न करें। धन धान्य वैभवशाली हो जाएंगे बशर्ते आप 1 करोड़ रुपए में संतुष्ट हो। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में पहली बार हमको बताया गया था कि ये आपके ऊपर है। उस समय 20 लाख रुपए मिलते थे, PF सब मिला के उस दशक में। तो ये आपके ऊपर है कि आप 2 लाख रुपए में अपना जीवन खराब करना चाहते हो अपने परिवार का, या 20 लाख रुपए रहकर सुखी जीवन जीना चाहते हो। आज वो 1 करोड़ वाली बात होगी। तभी आप लोगों के ऊपर है कि आप 10-20 लाख रुपए कमा के अपना और अपने परिवार का जीवन खराब करना चाहते हैं, या 1 करोड़ रुपए कमा के पूरे जीवन भर शान से रहना चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो। ऑल
क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक आप ब्रांच मैनेजर नहीं बनेंगे, जब तक आप फील्ड ऑफिसर नहीं बनेंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि आप बेईमान हैं कि ईमानदार हैं। सब ईमानदार हैं क्योंकि बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिला। तो जब बेईमानी करने का मौका मिलेगा, देन ओनली यू विल बी टेस्टेड कि आपने बेईमानी करी कि नहीं करी। सो आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी, पीसफुल एंड प्रॉस्परस लाइफ। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। मेरे लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपने मेरे लिए दुआ करिए, क्योंकि अभी मेरे घुटने खराब हो गए, जॉइंट्स खराब हो गए। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड आई विल वर्क ऑन दिस इज़ माई प्रायोरिटी कि मैं अपने हेल्थ पर काम करूं, क्योंकि बाकी तरफ से तो मैं बहुत उसी कारण मैं स्वस्थ बिहार के लिए प्रेशर डाल रही थी इनको। घुटने की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बस अब छोड़ता बंद कर दो। तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से। आर्थिक रूप से बैंक ने स्वस्थ बना ही दिया। मोस्टली अगले हफ्ते तक मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मैं करोड़पति अभी सुनी लंबा सिल कर चुकी। तो अब बचा केवल शारीरिक, तो शारीरिक तो पूरा ध्यान देंगे। सजल भाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तंग करते रहेंगे हम। आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सम्मान के लिए, सब परिवार आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सुबह 7 बजे इनको व्हाट्सएप कर देता था। मैं सो के भी नहीं उठते थे, इनके पास व्हाट्सएप पहुंच जाता था मेरा। होमवर्ड्स में ये कंप्लेन पेंडिंग है, इसमें ये कंप्लेन पेंडिंग था। कई बार तो सर ने रात को, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, कई बार सर का रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे भी मैसेज आ रहा है। और मैं चूँकि जगता हूँ रात को, क्योंकि बैंक से मैं पहुँचता हूँ, फिर मैं रोज़ नहाता धोता हूँ, अपना कार्य करते करते 10, 10:30 बज जाते हैं। फिर हम भोजन करते हैं। और जैसा कि सोपान ने बताया कि हमारी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि चूँकि उसका बच्चा जल्दी सोता है, इसलिए पहले वो बात करता है फ़ोन पे 10 से 11, और फिर ये बिटिया लेट सोती है, इसलिए इनको जब तक बात करना होता है हम रोज बात करते हैं रात को 12:30 बजे तक। ये तय है कि दोनों बच्चों से, हमारी चारों से, हम रात को 12, 12:30 बजे तक रोज बात करते हैं। अभी इनको डर दिया कि अब कल से 10:30 बजे के बाद बात नहीं करेंगे। देखते कितनी चलती मेरी। तो धन्यवाद अम्बाकेडकर साहब, आपने अपने उद्बोधन में जो सार गर्भित चीज़ें हमें बताई और आपने जो अपने अनुभव हमसे साझा किए, हम थोड़ा बहुत प्रयत्न करेंगे कि हम आपके उन अनुभव से कुछ प्रेरणा ले सकें और हम अपने जीवन में उसे लागू कर सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। और आज के कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमामय बनाने के लिए मैं पूरे अम्बासेलकर परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और पूरे भारतीय स्टेट बैंक परिवार की तरफ से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और थैंक यू सो मच सर, है ना। और आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कीजिए, है ना। और यही बस शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। और सर अगर कुछ शब्द अपने ऐड करना चाहें तो। मैं एक क्वालिटी वाला जाना जी कि साहब वक्ता भी बहुत अच्छे हैं जी, मतलब कि इतना संगीत लाउड ये सब दुनिया भर की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन पूरा ध्यान जो है आपकी स्पीच पर था भाई ऐसा मैंने तो अपने जीवन में पहली बार किसी की रिटायर्ड लाइफ में मतलब इतना बहुत बढ़िया। जो बोल रहे थे वो इमेजिन हो रहा था वहीं। हाँ यस फिल्म की तरह चल रहा था लाइव। कैसा बिरवानी आया होगा, कंका निकाला नेताजी बहुत मेहनत कर रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपका ये वाला। मेरे को मालूम नहीं था अदरवाइज तो स्पिरिचुअल वाला अगर पहले मालूम होता तो उसका हम फायदा उठा लेते, कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठा लेते। ठीक है, फिर किसी दिन जब भी जाएंगे। चलें सर, थैंक यू सर।